बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल टीवी 3 के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है जी वैक्यूम बम। क्या रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल किया? वैक्यूम बम को 1A जैसे रॉकेट लॉन्चर फौजी गाड़ियों की मदद से भी दागा जा सकता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अमेरिका में यूक्रेन के सफ़ीर ने रूस पर जंग के दौरान थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पीर को यूक्रेन के इलाके समी में तबाह किए जाने वाली ऑयल रिफाइनरी पर थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम से धमाके किए गए थे। ताहम इस इल्ज़ाम में आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ये भी दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि दुनिया के बेशतर ममालिक क्लस्टर बम्बू को मुमनऊ करार दे चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रूस थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इर्द गिर्द के माहौल से ऑक्सीजन ख़त्म करके ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़ोरदार धमाका करते हैं इंसानी हकूक़ के हथियारों के इस्तेमाल की वसी पैमाने पर मजम्मत करती है। लेकिन ये हथियार हैं क्या? BBC के नाम नगार बराए दफाई अमूर फ्रैनिक गार्ड्स ने इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये रूस के पास मौजूद जौहरी हथियारों के बाद सबसे ताकतवर हथियार है। मगर वैक्यूम बम इतना ख़तरनाक क्यों होते हैं? वैक्यूम बम काम कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। वैक्यूम बम जिन्हें थर्मोबैरिक धमाके भी कहा जाता है 2 सतह यानी हिस्सों में काम करते हैं। पहला हिस्सा धमाके से बनने वाला वो बारूद का बादल है जो इमारतों और इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में इस बारूद के बादल में आग के शोले भड़कते हैं जो इर्द गिर्द की फ़ज़ा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, जिसके बाद एक इंतहाई ज़ोरदार धमाका होता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में तहकीक का काम करने वाले मुहक्किक जस्टिस ब्रोनक का कहना है कि आम धमाका खेस बम में 30% तेल या बारूद और 70% ऑक्सीडाइज़र होते हैं, जबकि थर्मोबैरिक बम में सब बारूद या तेल ही होता है। वो धमाके के लिए तकसीद का अमल फ़ज़ा में मौजूद ऑक्सीजन को खींच कर करता, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ताकतवर जंग हथियार है। इसके असरात क्या होते हैं? इस बम के धमाके के वक़्त बनने वाले इंतहाई दर्जा हरारत और दबाव के असरात बहुत संगीन और खौफनाक होते हैं। इब्तदाई धमाके के जद में आने वाला कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस फौरी तौर पर हवा में भाप बनकर गायब हो सकता है, यानी इंसानी वजूद मुकम्मल तौर पर गायब हो सकता है। जबकि दूसरे हिस्से के धमाके से पैदा होने वाली आवाज़ की दमक और फ़ज़ा के दबाव से इर्द गिर्द निशाना बनने वालों को शदीद अंदरूनी चोटें और ज़ख्म आ सकते हैं। बोर्दंग का कहना है कि इस बम से पैदा होने वाले इंतहाई ताकतवर और ज़ोरदार धमाके के बायस इसकी जद में आने वालों के जिस्मानी अज़ा ख़राब हो जाते हैं और फेफड़ों फट जाते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि धमाके और झटके की ये लहर तंग जगहों पर बहुत तेज़ी और ताकतवर अंदाज में फैलती है और इसलिए ये ऐसे अफराद जो तह खानों, गारों या ज़ेर ज़मीन बंकरों में छुपे होते हैं, इनके लिए बहुत जानलेवा साबित होती है। ये बम हज़ारों सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत भी बढ़ा देते हैं और खौफनाक तरीके से इंसानी जिस्म को झुलसाने का सबब बन सकते हैं। यूक्रेन में इसके इस्तेमाल किए जाने के क्या सबूत हैं? यूक्रेन में रूस की जानब से वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के दावे जिनकी BBC से आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका है, यूक्रेनी हुक्काम की जानब से सामने आ रहे हैं। अमेरिका में यूक्रेन के सफ़ीर ओक्साना ने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात के बाद रिपोर्टर्स को बताया कि रूस ने यूक्रेन में आज वैक्यूम बम इस्तेमाल किया।
ان کا مزید کہنا تھا کہ روس یوکرین پر بہت زیادہ اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی نشریاتی چینل CNN کے رپورٹر کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے قریب سے بنائی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ TOS-1 کے متعدد راکٹ لانچروں کو روسی شہر بیلاگورود کے قریب لے جایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی غیر تصدیق شدہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں TOS-1 کو یوکرین کے دیگر سرحدی علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ٹویٹر پر موجود متعدد غیر تصدیق شدہ ویڈیوز میں ویکیوم بم کے دھماکے اور استعمال کے دعوے کیے گئے ہیں۔ ویکیوم بموں کا استعمال پہلے کہاں کہاں کیا گیا؟ 1960 کی دہائی سے روس اور مغربی ممالک ان ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان جنگ کے دوران القاعدہ کے جنگجو کے پہاڑوں میں بنے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا۔ سن 2000 میں روس کی جانب سے چچینیا میں اس بم کو استعمال کرنے کی خبریں آئی تھیں، اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے روس کی جانب سے ویکیوم بم کے استعمال کی مذمت کی تھی۔ حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق روس اور شامی حکومت نے شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں ان تھرموبیرک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اگر اس نوعیت کے ہتھیاروں کا استعمال یوکرین کے بڑے شہری علاقوں میں کیا جاتا ہے، جس کے چچینیا میں کیے جانے کی خبریں تھیں، تو یوکرین میں بہت شہری ہلاکتوں کا خطرہ ہے۔